हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि छठ का महापर्व चल रहा है। छठ का पर्व दायित्व बोध और प्रेरणा का पर्व है, लोक आस्था का पर्व है। पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही है छठ महापर्व की परंपरा। मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों की गहराई पर यह पर्व आधारित है। हमारा भारत उत्सवों का देश है। हर उत्सव अपने विविधतापूर्ण अर्थ लिए हुए हैं, लेकिन उनके कुछ मूल्य यूनिवर्सल हैं। प्रकृति का संरक्षण और मनुष्य के साथ उसका सामंजस्य उत्सवों का एक ऐसा ही यूनिवर्सल मैसेज है। सदियों से हमारी परंपरा रही है कि हम सर्वस्पर्शी उत्सवों का आनंद लें, प्रकृति के साथ यथाउचित समावेशन भी करें। इसलिए इन सारे फेस्टिवल्स में, सारे ओकेजन्स में जाति, अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, किसी भी तरह का सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव नहीं रहता है। हम सभी के समावेशन के आधार पर श्रद्धा के साथ, पूर्ण समर्पण भाव के साथ हर एक उत्सव मनाते हैं। छठ पूजा ऐसी ही एक परंपरागत उत्सव है। इसमें पूजन के लिए नदी का जल, जो कि सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है, और आराधना के लिए सूर्य देवता, जो कि सभी को समान रूप से प्रकाश देते हैं। मानो वो यही कहते हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड समान भाव से मेरे लिए एक है। आप सब भी अपने आचरण से मेरे समान समान धर्मी बने। इस पर्व पर जितनी भी वस्तुएं तैयार की जाती हैं और पर्व में जो पूजा सामग्री यूज की जाती है, जो प्रयुक्त होती है, उनमें से ज्यादातर अपने हमारे घर की बनी हुई होती हैं, यानी कि स्वनिर्मित होती हैं। परिवार के सदस्य उन्हें तैयार करने में अपना योगदान देते हैं। स्थानीयता और पर्यावरण सुरक्षा दोनों की दृष्टि से छठ महापर्व बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, 4 दिवसीय साधना है छठ महापर्व। इस 4 दिनों की अवधि में जो भोजन व्रती महिलाएं ग्रहण करती हैं, वो अलग अलग तरह का होता है। इन्हें तैयार करने की जो रेसिपी होती है, वो भले ही बहुत ही इजी लगती हो, लेकिन जिस आस्था से और साफ सफाई से ये तैयार किए जाते हैं, उनमें बहुत मेहनत लगती है। जैसे कि आटा, चावल जैसी सर्वसुलभ सामग्रियों को सफाई के साथ इकट्ठा करना। सबसे पहले तो उन्हें घर पर ही तैयार किया जाता है। गेहूं वगैरह को घर पर ही धोया जाता है, सुखाया जाता है और फिर उसका आटा बनाया जाता है। हालांकि ये परंपरा अब कम हो गई है, हम लोग पैकेट बंद आटे से इसका प्रसाद बनाने लगे हैं। लेकिन अब भी जिन घरों में वृद्ध जन है, उनके घरों में ये परंपरा अब भी कायम है। वो गेहूं को धुलते और सुखाते हैं और अपने आसपास की चक्की से आटा पिसवाते हैं। हाँ, चक्की की साफ सफाई सुनिश्चित की जाती है। कम मात्रा में प्रसाद तैयार करना हो तो लोग आज भी घरों में चक्की का या मिक्सी का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अब तो बाजार में भी छठ सामग्री और सामान की आसानी से आप खरीद सकते हैं। लेकिन छठ का प्रसाद और उसकी रेसिपीज को तैयार करने के लिए, जो व्यंजन बनते हैं उनको तैयार करने के लिए, मिट्टी के चूल्हे भी अब बाजार में आसानी से मिल ही जाते हैं। छठ का जो पर्व है, वो पर्व है आत्म अनुशासन का, स्वच्छता का और प्रकृति प्रदत्त संस्कारों को अपनी श्रेष्ठतम ऊर्जा में देखना हो तो छठ के महापर्व की स्पिरिचुअल एनर्जी को एक बार जी कर देखिए, यानी कि छठ पर्व एक बार कर कर देखिए। छठ महापर्व भारतीय सनातन परंपरा का जीवंत स्वरूप है।
हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया है जो प्रकृति की उपासना करती है। सूर्य, जल, भूमि, कृषि, अन्न को कृतज्ञ भाव से नमन करती है। आस्था का ये महापर्व बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में जिस श्रद्धा से मनाया जाता है, बिहार, झारखंड, पूर्वांचल की परिधि लांघकर छठ का पर्व आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जा रहा है। इसमें जो यूनिटी, इक्वलिटी, साफ सफाई और निर्मलता की मूल भावना है, इस वर्ष तो पॉसिबिलिटीज हैं कि यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति धरोहर की सूची में शामिल हो जाएगा छठ महापर्व। वर्ष में एक दिन के लिए पर्यावरण दिवस मनाने वाली वेस्टर्न कल्चर के लिए छठ महापर्व अपने आप में एक शिक्षाप्रद महापाठ के समान साबित हो रहा है, जिसे समझकर ये संसार मनुष्यता के बुनियादी सरोकार का बोध कर सकेगा, भारतीय संस्कृति को अंगीकार कर सकेगा। छठ का पर्व अद्वितीय है। छठ प्रकृति की आराधना का उत्सव है और प्रकृति के प्रति अपने भावों को प्रकट करने का अवसर है। छठ की पूजा में जो तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, चाहे वो गुड़ वाली खीर यानी कि जिसे हम रस की खीर कहते हैं, और रोटी हो, चाहे वो कसार का लड्डू हो, चाहे वो ठेकुआ हो, चाहे वो लौकी चने की दाल हो, या फिर व्रत के पारण के समय बनने वाली टमाटर और हरे चने की सब्जी हो। लेकिन छठ का जो सुप्रसिद्ध व्यंजन है, जो सुप्रसिद्ध प्रसाद है, वो सबसे ज़्यादा ठेकुआ और कसार का लड्डू ही है। फ्रेंड्स, छठ एक ऐसा पर्व है जो अपने आप में अद्वितीय है। कार्तिक मास सबसे पवित्र माह माना गया है। कार्तिक की शुरुआत होते ही हवाओं में हल्की सी ठंड का आभास और तन और मन में उस ठंड को समेटने की ललक बढ़ जाए तो समझिए कि छठ का महापर्व आ गया है। घास पर ओस की बूंदों की चमक, ऐसे में वातावरण में कहीं दूर जब छठ का कोई गीत सुनाई दे और उस गीत को सुनते ही रोम रोम घर पहुंचने को मचलने लगे तो समझिए कि छठ आ गया। इसी तरह से छठ का महापर्व मनाने के लिए लोग दूर दराज से अपने घरों में आते हैं। दिवाली के बाद का ये महापर्व है। छठ महापर्व मनुष्य के अंतर्मन में प्रकृति को साधने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का आध्यात्मिक आनंद वही जान सकता है जिसने छठ का व्रत किया हो या इसका सहभागी रहा हो। छठ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि छठ पूजा एक इमोशंस है, और एक ऐसी इमोशन है जो हम सभी को बांध कर रखती है, फिर चाहे देश में व्यक्ति हो या फिर परदेश में। छठी मैया से घर द्वार और परिवार की कुशलता की निर्मल कामना को अपने आंचल में बांध कर जब घर की मातृशक्ति छठ पर्व की तैयारी में जुट जाती हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात माँ भवानी ही निर्जला उपवास में बैठकर चारों दिन अनुष्ठान कर रही हैं। फिर वो अनुष्ठान चाहे गुड़ की खीर बनाना हो, ठेकुआ बनाना हो, या पूरे परिवार समेत वो उसमें छाछ में यानी कि जो सूप होता है उसमें सारी सामग्री को लेकर वो चल रही हो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठ तिथि ही छठी मैया है। लोक मान्यता है कि छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन माना गया है। सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली छठी मैया हमारे सभी कष्टों का नाश करती हैं। भगवान सूर्य जीवन है, आत्मा कारक है। हमारे यहाँ भगवान सूर्य को पिता माना गया है। उगते सूर्य को सभी पूजते हैं, लेकिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना एक तरह से अपने पितरों को सादर ये आमंत्रण देने का पर्व है कि हे परमपिता, कृपया इसी सृष्टि में, इसी धरा पर, इसी वंश में, इसी घर में कल फिर से आइएगा। आइए आज की तरह सूरज बनकर, ताकि कल भी आपकी संतानों की
भोर हो सके, यानी कि आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, जो आपकी संतानें हैं, उन पर आप सभी का आशीर्वाद निरंतर बना रहे। सूर्य विश्वास है, अनंत समय से चले आ रहे सृष्टि के अखंड विश्वास हैं। भगवान सूर्य प्रकाश ही नहीं बल्कि जीवन देते हैं, आरोग्य देते हैं। भगवान सूर्य की प्रार्थना का ये भाव अद्भुत है। गंगा जी हो या पोखर हो, यमुना जी हो या समुद्र की जल राशि, एक एक घाट पर ठंड में कमर तक पानी में डूबे हुए हजारों परिवार सूर्य को अर्घ्य देते हुए साक्षात समाधिस्थ से हो जाते हैं। भीतर जल, चारों ओर जल और सामने सृष्टि नियंता साक्षात सूर्य देव। ऐसी घड़ी में मौन ही अभिव्यक्ति है, भाव की प्रकृति है। छठ का ये दिव्य दृश्य मन में अपनी सनातन संस्कृति के प्रति कैसी श्रद्धा उत्पन्न कर देता है। छठ प्रकृति का फेस्टिवल है। छठ में शामिल होने वाली हर एक चीज प्राकृत होती है। शुपली हो या दौरा, फूल हो या फल, दिया हो या कोशी, या फिर खुद भगवान सूर्य हो या नदी, सब कुछ प्राकृतिक और स्वदेशी होता है। आज जब मिट्टी के दियों की जगह सिरोमिक्स, चाइनीज लाइट्स और कैंडल्स का प्रयोग हो रहा है, खाने में पैकेज्ड फूड का यूज हो रहा है, लेकिन जब बात छठ पूजा की आती है तो घाटों पर मिट्टी के दिए जगमगाते हैं और घरों के चूल्हों पर अपने हाथों से हमारे घर की मात्र शक्तियां पूजन में प्रयोग होने वाले व्यंजनों को बड़े ही प्यार से पकाती हैं। आज छठ महापर्व में व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया है और कल प्रातःकाल उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर ये पर्व पूर्ण हो जाएगा और फिर व्रती महिलाएं छठ पर्व का पारायण करेंगी। सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद जब व्रती पारायण करते हैं, तब न केवल व्रती महिलाएं बल्कि सबके लिए ये पर्व खास होता है। इसका कारण है इस दौरान बनने वाले व्यंजन। परिवार के लोग व्रती जनों के लिए सुबह जल्दी उठकर ही व्यंजन तैयार करने लगते हैं। इन व्यंजनों में टमाटर और हरे चने की सब्जी, कढ़ी, बाटी, कोहड़े की सब्जी, लाल साग, पकौड़े जैसी चीजें, ढेर सारी चीजें बनती हैं। व्रती परिवार के सभी सदस्यों के साथ इन्हें ग्रहण करते हैं और छठ के अंतिम दिन तड़के ही रसोई में व्रतियों के पारण के लिए तैयार किए जाने वाले व्यंजनों से उठने वाली महक की एक अपनी ही अलग इम्पोर्टेंस है। दरअसल इससे ये आभास हो जाता है कि अब छठ पर्व अपने विश्राम की ओर अग्रसर है, अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। लेकिन ये भी कि छठ के लिए अगले वर्ष की प्रतीक्षा का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार के पूजन के बाद जो कमियां रह जाती हैं तो हम सभी के मन में एक कसक रहती है कि इस बार जो कमी रह गई है उसे हम नेक्स्ट ईयर पूरा करेंगे। वो जो कमी होती है, जो कसक होती है, जो इमोशंस हमारे मन में उस वक्त आते हैं, वो ना केवल छठ महापर्व को लेकर बल्कि सारे ही फेस्टिवल्स को लेकर आती है। भारत के पर्व सदियों से अमरत्व प्राप्त हैं, जो खुशियों को बांटने के लिए होते हैं। प्रसाद का वितरण और प्रसाद पाने में किसी भी तरह का कोई भेदभाव इस फेस्टिवल में किया ही नहीं जाता। इस फेस्टिवल से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारा क्या दायित्व है, हम प्रकृति के साथ किस तरह से रहें, समाज के हितकारी बने, समाज के निर्माण में भगवान सूर्य की तरह समभाव रखें। भगवान सूर्य की तरह हम सभी को समान भाव से देखें, नदियों की तरह समान भाव से सभी का पोषण करें और इस तरह से सच्चे और मानवतावादी बनने में ये पर्व हमें सर्वाधिक प्रेरणा देता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सूर्य हम सभी पर अपना आशीर्वाद हमारे बुजुर्गों की तरह बनाए रखें। थैंक यू सो मच. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.